गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एसके क्लासेस में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। किसका चैप्टर पढ़ना है? हिस्ट्री। तो कल हमने पढ़ाया था आपको हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक एज पढ़ा दिया था, जिसमें पूरा पाषाण काल बताया था। पूरा पाषाण काल में हमने बताया था कि वहाँ का जो मेन जो होता है ना, पूरा पाषाण काल में जो हैंड एक्स मिला था, इसको हैंड एक्स काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? हैंड एक्स काल। ठीक है, हैंड एक्स काल भी कहते हैं। इसके अलावा इस काल में हमने आपको बताया था कि इस काल में एक पत्थर का क्वार्टजाइट नाम के पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मध्य पाषाण काल में आया था। किस काल में आए थे हम? मध्य पाषाण काल। पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो मध्य पाषाण काल में हम आए थे। तो मध्य पाषाण काल क्या है? तो मध्य के पाषाण काल को हमने बताया था कि माइक्रोलाइटिक कल्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोलाइटिक कल्चर। ठीक है, इस काल में जो होता है ना, सो अर्धचंद्राकार टाइप का जो होता है सो बनाया जाता था। ठीक है, अर्धचंद्राकार ऐसा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, इस टाइप से होता था। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसमें भी क्वार्टजाइट के साथ साथ चैटर, जैस्पर, फ्लिंट नाम के पत्थर का यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें जो है ना, पहला जो पशुपालन, पहला जो किसी जानवर का पालन करें, जिसको कि डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं हम लोग, तो डोमेस्टिक एनिमल जो कि पहला पशुपालन का साक्ष्य जो मिला था ना, वो हमको मध्य पाषाण काल में ही मिला था। ये बात भी मैंने कल बताया था, जो कि हमको मिला था आदमखोर और बागौर नाम के जगह पे मिला था। कहाँ मिला था? आदमखोर और बागौर नाम के जगह। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अब उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल की। किसकी हम बात करते हैं? उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए हम आपको बता दें, एक बात से अवगत करा दें कि उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है ना, दोनों एक ही। उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों क्या एक ही है। ठीक है, जो उत्तर पाषाण काल है वही हमारा नव पाषाण काल है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो आखिर हो गए इक्वल। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, जानने के लिए सबसे पहले आते हैं न्यू पेज पे। देखिए हम बात करते हैं किस काल की हम बात करें तो नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल दोनों एक ही है। ठीक है, तो हम बताते हैं ये जो नव पाषाण काल और जो उत्तर पाषाण काल है, ये कब से कब तक था? तो ये जो हमारा नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल है, वो लगभग था 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। सॉरी 6000 नहीं बोल रहे, 4000 से लेकर के करीब था 4000 BC टू, मैंने आपको बताया था 4000 BC टू 2500 BC। ठीक है, इतना नहीं था जी इसका कालखंड, कि और ज़्यादा था? नहीं, 4000 तो 2500। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको आते हैं इसमें। देखिए हम लोग जो कहलाते हैं वो क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग है होमो सैपियंस। हम लोग क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, हम लोग कौन सी प्रजाति है? हम लोग की जाति है वो है होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस जो जाति है, उस जाति का जो मेन विकास हुआ था इसी एज में विकास होता है, नव पाषाणिक एज में, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाणिक काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। ये कितने वर्ष तक चला था? लगभग 4000 से लेकर के 4000 BC टू 2500 BC। देखिए और जो इनका जो एज है इसी में हुआ था। लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? जो होमो सैपियंस का जो उदय था लगभग पृथ्वी पर 50,000 से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। 50,000 से 40,000।
इसी बीच में जो है ना होमो सेपियंस का विकास हुआ था। इसी बीच में किसका विकास हुआ था? होमो सेपियंस का क्या हुआ था? तो विकास। ठीक है, चलिए तो विकास हुआ था। यही जो है सो खोज किया ये कि हमारी धरती पर मानव जाति का जो आते हुआ था आया था लगभग 15 से 20 लाख वर्ष पहले आया था। 15 से 20 लाख वर्ष पहले। ठीक है, 15 से 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो देखिए हमको आगे बात करना है नवपाषाण काल के पूर्व जो है ना, नवपाषाण काल के पूर्व जो भी इनका लेन देन था, जो भी इनका खाने का जो मेन मकसद था वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? शिकार करना। क्या था? शिकार करना और पालना। ठीक है, और नवपाषाण काल में पालना ने जो है ना ये पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। वो जो मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं नवपाषाण काल में पशुपालन। ठीक है, देखिए प्रथम जो भारतीय कलाकृति जो खोज जो हुई थी वो पल्लावरम नाम स्थान में हुई थी। किस नाम में हुई थी? पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम एक जगह है, जगह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखिए इसमें इतना ही है। इससे आगे हम आपको बताते हैं कि जो कुछ जगहों पे जो है ना जहाँ पे नवपाषाणिक युग का जो क्वेश्चन है बस यही पूछता है कि किस जगह से कौन सा सामान मिला, किसका क्या साक्ष्य है, बस यही पूछता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो हम वो आपके लिए एक टॉपिक पेज ही बनाए थे। ठीक है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। वो जो एक पेज बनाए थे वो पेज हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आइए उस पेज पे हम बात करते हैं, उस पेज की। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या वाइट ले लो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है बुर्जहोम। कौन सा जगह है? बुर्जहोम। जगह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अभी इसका एरिया पड़ता है जम्मू कश्मीर। अभी इसका एरिया कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इससे क्या मिला था यहाँ पे? तो यहाँ पे मिला था गर्तावास। और गर्तावास होता क्या है? तो मनुष्य के साथ कुत्ते का जो समाधान होता है ना उसी को गर्तावास। अब समाधान कहते हैं किसको? इसको मालूम है? शवधान। मतलब इस शवाधान का मतलब ये हुआ कि जो शव होता है ना, शव, उसको यानी कि लाश को रखना। ठीक है, लाश। तो जो कब्र बनती थी ना, समाधि, वो किसके बनती थी? मनुष्य के साथ कुत्ते का समाधान मिला था, इसी को गर्तावास कहते हैं। ठीक है, चलिए गर्तावास हो गया। आगे हम बात करते हैं दूसरे स्थल की। किस नाम के स्थल के? दूसरे स्थल के। तो दूसरा स्थल हमारा है कौन? चलिए, तो दूसरा हमारा स्थल है गुप्तकरल। दूसरा हमारा स्थल कौन सा है? गुप्तकरल। ठीक है, गुप्तकरल का मतलब होता है कुम्हार का घर। गुप्तकरल का क्या मतलब होता है? कुम्हार का घर। ठीक है, तो कुम्हार के घर की हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, गुप्तकरल का मतलब होता है कुम्हार का घर। ये जगह भी मिला था हमको जम्मू एंड कश्मीर में। ये जगह भी हमको कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से हमको मिला था गर्तावास का साक्ष्य, सेम गर्तावास। गेहूँ जौ और मटर के दाने का साक्ष्य मिला है हमको। गेहूँ जौ और मटर के दाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरा है कनिष्कपुर। तीसरा क्या है? कनिष्कपुर। ये कनिष्कपुर भी अभी कहाँ पे है? अभी है जम्मू कश्मीर। देखिए ये जो संबंधित राज्य का ये जो लाइन है ना, ये लाइन का मतलब है कि जो अभी करंट में जहाँ पे है ना वो है दिखाया गया है। ठीक है, कि करंट में कहाँ पे। तो कनिष्कपुर की हम बात करते हैं। कनिष्कपुर भी है जम्मू कश्मीर में। कनिष्कपुर में जो मेन है वो क्या है? पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य। क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य और कृषि का साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद कोल्डिवा। उसके बाद क्या है? कोल्डिवा। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्डिवा यूपीएससी के लिए। ये इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नाम के ज़िले में। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर नाम के
जिले में, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर नाम का ज़िला है, तो वहीं पे है। तो इसके बारे में आइए हम आगे बात करते हैं। तो मिर्ज़ापुर नाम के, तो यहाँ से मिला क्या था, चावल के दाने का साक्ष्य, ठीक है। क्या मिला यहाँ से, चावल के दाने का। उत्तर भारत में सबसे पहला जो है ना नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल जो मिला था, उत्तर भारत बोलने का मतलब कि ऊपर की ओर सबसे पहला जो मिला था ना वो मिला था इसी जगह पे मिर्ज़ापुर में। और यहाँ पे मृत भांड का साक्ष्य भी मिला है। मृत भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन, देखिए ऐसा होता है, इसीलिए हमने आपको दिया था। यही है मृत भांड, क्या नाम है, टर्न दिए मृत भांड, ठीक है। देखिए यहाँ पे मृत भांड लिखा भी है। पोट्री तो सीधा समझिए नहीं, घड़ा के टाइप का होता है। मृत भांड कैसा होता है, घड़ा के टाइप का, ठीक है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें वापस हम आते हैं यहाँ पे। तो हमारा कोल्डिवा लगभग ख़त्म हो गया था, ठीक है। कोल्डिवा हमारा क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था कोल्डिवा, ठीक है। चलिए, तो कोल्डिवा के बाद हम बात करते हैं चौपानी मारो की। किसकी, चौपानी मारो, ठीक है। ये जगह भी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से मिला था कृषि का साक्ष्य, मृत भांड की प्राचीनतम जानकारी और सबसे पुरानी बस्ती का साक्ष्य कहाँ से मिला, चौपाड़ी मारो, जो कि है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्लियर हुआ ये। इसके बाद हमारा है बेलन घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, बेलन घाटी क्षेत्र। तो बेलन घाटी क्षेत्र भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक पुरातात्विक पत्थर मिले थे। सबसे पुराना क्या मिला है, यहाँ से पत्थर मिला है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं चेचर। VBA क्वेश्चन फॉर BPSC, VBI क्वेश्चन फॉर BPSC। चेचर कहाँ है, बिहार के वैशाली ज़िले में है। बिहार के वैशाली, लगभग हाजीपुर से लगभग 15 से 16 किलोमीटर ईस्ट। हाजीपुर से लगभग 15 से 16 किलोमीटर कहाँ है, ईस्ट में है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला था वो हम आपको बताते हैं। वैशाली में है, बिहार के वैशाली में है, चेचर जगह का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे मिला था नवपाषाणिक स्थल में पत्थर और हड्डी के उपकरण मिले। क्या मिले, पत्थर और हड्डी के उपकरण। और चेचर में क्या है, इसका म्यूजियम भी बना हुआ है, वहाँ पे बना पड़ा है म्यूजियम, वहाँ पे जाइए आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिला था, नवपाषाणिक स्थल से पत्थर और हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के और हड्डी के, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। देखिए ये BPSC के लिए और दूसरा भी BPSC के लिए क्वेश्चन है। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना लगभग पूछता है। दूसरा है चिराना भी बिहार का है, सारण जिले में। चिराना कहाँ है, बिहार का है, सारण जिले, जो कि छपरा जिला हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, नवपाषाणिक उपकरण यहाँ से मिले। क्या मिले यहाँ से, नवपाषाणिक। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेचर, चिराना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, चेचर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नवपाषाणिक पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के ब्रह्मगिरी। किसकी बात करते हैं अब हम, ब्रह्मगिरी की। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में। कर्नाटका में यहाँ से प्राप्त हुई है नवपाषाणिक संस्कृति प्राप्त हुई है। संस्कृति यानी कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, ये सभी के बारे में, ठीक है। जिसमें कि हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता में उनके सामाजिक स्थलों के बारे में हमको पढ़ना है। उनका उनका भाव विचार कैसा था, वो लोग कैसे रहते थे, किस तरह की व्यवस्था थी, ये सब हमको कहाँ पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है नागार्जुनकोंडा। कौन है, नागार्जुनकोंडा, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। यहाँ से निकला था पशु का चमड़ा, वृक्ष की खाल के वस्त्रों के साथ। पशु के चमड़े से बने हुए वस्त्र और वृक्ष के छाल से बने हुए वस्त्र यानी कि कपड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए नागार्जुन के बाद है कुचाई। क्या है, कुचाई। तो कुचाई कहाँ पे है, उड़ीसा में। कुचाई नाम का जो जगह है वो है उड़ीसा में।
ऐसे घुंडीदार मृदभांड का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? घुंडीदार मृदभांड का साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ऊंचाई का उतनूर की, जिसको पयमपल्ली कहते हैं। उतनूर जिसको क्या कहते हैं? पयमपल्ली। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। नाम से ही स्पष्ट है, पयमपल्ली तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से पशु के चमड़े के वस्त्र के साक्ष्य मिले। पशु के चमड़ा के वस्त्र के साक्ष्य मिले। उसके बाद महागढ़ा, लास्ट क्या है? महागढ़ा। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इस नवपाषाणिक स्थल से किसके साक्ष्य मिले? पत्थर के सिलवटे, पत्थर के सिलवटे, बसूला, पशुबारा, ये सब के साक्ष्य मिले। और कलश समाधान का भी साक्ष्य मिला। कलश समाधान का मतलब है ना कि कलश में ही शव को रखते थे, कलश में ही शव को रखते थे। ऐसा एक मूवी में भी दिखाया गया था, कोई साउथ इंडियन एक मूवी है उसमें भी दिखाया गया है। देखिए कलश जो है ना इस टाइप का होता था। हमको यही पिक्चर एक मिला, इसके अलावा कोई पिक्चर नहीं मिला कलश समाधान। ये पिक्चर भी कहाँ है? तो दीवार में गोद दिया गया है। कहाँ पे गोद दिया गया है? दीवार में। ठीक है, इससे कोई अथी मत होइएगा कि दीवार में गोदा हुआ है। तो इस पिक्चर में क्या किया? दीवार में गोद दिया गया। और इसी तरह बहुत बड़ा बड़ा कलश होता था। और उसमें क्या किया जाता था? उसमें लोगों को डाल करके बस मरे हुए लोगों को उसी में डाल करके दफना दिया जाता था। और कुछ जगहों पे तो इसका भी साक्ष्य मिला है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो इस टाइप से भी कुछ जगह है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जगहों पे जो है ना ये हुआ था, क्या कहते हैं, ऐसे कहते थे लोग कि जो आती है ना उनका, जो मान लीजिए कि कोई मर गए तो मर गया तो उनके दाह संस्कार करके उनको जला देते थे। क्या कहते थे? उनको जला देते थे। ठीक है, उनको जला देते थे। ठीक है, और जलाने के बाद क्या कहते थे? उनके जो राख की जो है ना अस्थि बनाते थे, जो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं। वैसे हमारे बिहार में हमारे यहाँ जो है ना अस्थि का प्रचलन हम नहीं देखे। ठीक है, हम तो मूवी में देखते हैं अस्थि का प्रचलन। तो अस्थि बना करके अस्थि को कलश में कर करके, ठीक है, और दफना देते थे। कलश में करके क्या कहते थे? दफनाते थे, दफनाते थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। किस पाषाण काल के बारे में? ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ताम्र, यानी कि इस काल में क्या होता है? तांबा का खोज हो चुका था। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तांबा का खोज जब हो ही गया था तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे? ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक है, चलिए ताम्रपाषाण काल तो इसमें दिया नहीं है, इसमें नवपाषाण काल का ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे ना, उसी ताम्रपाषाण काल में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। उसी ताम्रपाषाण काल में ये आएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में ये सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। ठीक है, और वैदिक सभ्यता वगैरह जो है ना ये सब अथी करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।